लॉरेंस ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ क्यों पकड़ा खून का रास्ता? कौन थी वो लड़की जिसे जिंदा जला दिया गया? फिर शुरू हुआ मौत का खेल। कैसे कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का बन गया भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर? लॉरेंस का सालों का प्यार कैसे हुआ तबाह? कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई, इसके एक इशारे पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी का कत्ल हो जाता है और जिसके नाम से बड़े बड़े चेहरे थर थर कांपते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? इसके पीछे की वो कौन सी पहली घटना है जिसकी वजह से लॉरेंस ने क्राइम की दुनिया का रास्ता चुना? इसमें आप सभी को पता होगा कि चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में 2010 में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था, जिसके चलते लॉरेंस ने गैंग की दुनिया में कदम रखा। लेकिन वो लड़की कौन थी? कैसे उसकी लॉरेंस से मुलाकात हुई? लॉरेंस से उसके रिश्ते क्या थे? और साथ ही वो लॉरेंस की इतनी खास कैसे बन गई? इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद आपको लॉरेंस के गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। लॉरेंस आज भले ही एक खूनी गैंगस्टर हो और भले ही इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी की नाक में दम कर रखा हो, लेकिन एक समय था जब लॉरेंस एक साधारण जिंदगी जी रहा था। मगर एक घटना ने लॉरेंस को देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना दिया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ। लॉरेंस एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। इसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन कुछ ही सालों बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दिया था। लॉरेंस उस समय में 4 या 5 साल का था जब उसके पिता ने अहर के कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन कराया था। यहाँ पर लॉरेंस की क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। जैसे जैसे दोनों उम्र के साथ आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी और फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लॉरेंस और उसकी फ्रेंड एक ही स्कूल में 12वीं की क्लास पास की और आगे एक साथ पढ़ने के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ पर पढ़ाई के दौरान लॉरेंस को राजनीति का चस्का लगा और एक कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में उतर गया। इस चुनाव में लॉरेंस के लिए कन्वेंस उसकी गर्लफ्रेंड सबसे आगे करती थी, लेकिन तमाम मेहनत के बावजूद भी लॉरेंस चुनाव हार गया। इसके बाद लॉरेंस के जीतने वाले उम्मीदवारों ने लगातार लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। आए दिन दोनों पक्षों में मारपीट होती थी। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने कॉलेज कैंपस में ही लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। इस घटना से लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका लगा और वो सदमे में आ गया। यहाँ से लॉरेंस के प्यार ने बदले की आग का रूप ले लिया। इसके चलते ही उसने अपने कॉलेज के दोस्त संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर कॉलेज कैंपस में ही दूसरे गुट के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद लॉरेंस, संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पढ़ाई छोड़कर खुलेआम अपराध की दुनिया में उतर गए। इन तीनों ने रंगदारी को मुख्य धंधा बना लिया। जो भी उद्योगपति रंगदारी देने से मना करता, उन्हें पहले ये धमकी देते और फिर दिन दहाड़े अगवा कर हत्या कर देते थे। इन तीनों ने बहुत कम समय में अपने गैंग का विस्तार चंडीगढ़ से बाहर पहले हरियाणा, पंजाब और फिर दिल्ली में कर लिया। मैं 4 साल में ही दिल्ली के तमाम गैंगस्टर इनकी छतरी के नीचे आ गए। इसके बाद इस गैंग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। लॉरेंस की उम्र 31 साल है और ये कई सालों से देश भर की एक से दूसरी जेल में सफ़र कर रहा है। इस समय ये ड्रग्स तस्करी के मामले में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दावा किया है इसकी गैंग में 700 से अधिक ज़्यादा शूटर हैं। हालांकि लॉरेंस के करीबी की माने तो इसकी गैंग में मुश्किल से 8 से 9 शूटर हैं। इनमें भी ज़्यादातर अलग अलग जेलों में हैं और वहीं से गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल इस गैंग ने वारदात का पैटर्न करीब 5 साल पहले बदल लिया था। तब से इस गैंग के लोग खुद किसी वारदात को अंजाम देने के बजाय अलग अलग स्थानों से नए नए शूटर हायर करते हैं। इसके बाद ये इन शूटरों को अपने हिसाब से ट्रेंड करते हैं और वारदात के बाद उनका हिसाब करते हैं और अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। कई बार गैंग ने एक ही शूटर को 2 या 2 से अधिक वारदातों के लिए हायर भी किया है। इसके बाद पुलिस भी जाँच पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम मुंबई की गलियों में छाया हुआ है। एक डॉन बनकर आ रहा है क्योंकि उसने सलमान खान को धमकी दी है। या तो माफ़ी मांग लो, नहीं इसका परिणाम बुरा होगा।